तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी माइनस बी ए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है। तो इसमें करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मैंने बताया था, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस कॉलम की इस रो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी कॉलम के अगेन इस रो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉलम की से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट की सबसे पहले एलिमेंट गुणा मल्टीप्लाई। तो a इंटू ए और फिर बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का, तो प्लस में बीच में प्लस साइन लगाएंगे और b की b में मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू बी, ओके। और फिर इसमें होगी मल्टीप्लाई। अब इस रो की इस वाले में इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू बी में करेंगे, यानी माइनस बी में, ठीक है। और प्लस में b इंटू ए, बी इंटू ए हो गया, ये अलग एलिमेंट बन गया। और फिर इस कॉलम की करेंगे इस वाली रो में, फर्स्ट रो में, तो b इंटू ए यानी माइनस बी इंटू ए, फिर प्लस में बीच का साइन, और फिर a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी, ठीक है। ये कॉलम और ये वाली रो। अब इस कॉलम की इस वाली रो में करेंगे, यानी माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस के बी, ठीक है। प्लस में पॉजिटिव साइन और a इंटू ए इंटू ए, इसकी ए में करेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और प्लस में बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी, और ए की बी में करेंगे तो प्लस के ए बी, ठीक है। अब माइनस के ए बी, ये माइनस के बी हो जाएगा, और प्लस में बी ए प्लस के बी हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ए इंटू बी माइनस के बी है तो माइनस के बी, और पॉजिटिव बताऊँ तो प्लस के बी, माइनस माइनस प्लस के, यानी बी स्क्वायर प्लस के, और प्लस में ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये माइनस के बी प्लस के बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी क्या बचेगी कॉलम, तो मल्टीप्लाई हमारी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, ये जो जीरो होगा यहाँ पे, तो ये वाला एलिमेंट हमारा जीरो, और यहाँ पे ये भी जीरो, और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेक ए नोट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एक ये एलिमेंट है, ये रो मैट्रिक्स है, ये कितने की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इसका, 1 2 3, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, यानी 3 रो 1 कॉलम। और इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें क्या है, इसमें है रो कितनी है, इसमें 1 है, और कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसका मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1/3, इसके 3/1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ती है, अगर इस मैट्रिक्स और ये दो मैट्रिक्स जिनके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके ऑर्डर देखो ऐसे, इसका 3/1 है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इसका है 1/3, ठीक है। अगर उनका ये जो मल्टीपल है, ये दोनों सेम है, अगर जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 1, ये वाला 1 ये 1 है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, तभी इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं अगर ये दोनों सेम है, तो अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो बाद में बचा है 3/3, ये बाद में कितना बचा है, 3/3। तो ये पता है ये किसका ऑर्डर है, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी ये उसका ऑर्डर है। मैं चीज़ आगे बता रहा हूँ एडवांस में थोड़ा सा, कि अगर मल्टीप्लाई तब हो सकती है मैट्रिक्स की, अगर दो मैट्रिक्स का, ये इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स की हो सकती है मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये जो लास्ट के जो एलिमेंट है, 3 और ये 3, ये 3 और 3/3 मिलके ये वो बनाएंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी ना, ये उसका ऑर्डर है 3/3। यानी इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है। तो अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखते हैं इसकी, तो इसका हटा देता हूँ मैं। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई इनकी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने बोला था ये कॉलम और पहली कॉलम और पहली रो में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लिखते हैं, तो पहला कॉलम क्या है यहाँ पे, 2, 1 2 3 कॉलम है ना, पहला कॉलम, और इसमें पहली रो क्या, 1, पहली रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसके पहले कॉलम में एक एलिमेंट है, तो 2 की 1 में करेंगे, 2 × 1, ठीक है। फिर इसमें हो गई, पहली रो में हो गई,
अब इस वाली सेकंड रो में करेंगे तो टू की इसमें करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इस 2 की इसकी थर्ड वाली रो, यानी 3 रो है ना इसमें, 1 2 3, और इसमें 3 कॉलम है 1 2 3, तो इसकी अब थर्ड रो में करेंगे यानी 2/3। एक एक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हर रो में और हर कॉलम में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अब इस 3 की इसमें करेंगे, यानी सेकंड रो की फर्स्ट, सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो में, तो 3 इंटू 1। अब 3 की इसमें करेंगे 3 इंटू 2, और 3 की इस 3 में करेंगे तो 3 इंटू 3, ठीक है। अब 4 की इसमें करेंगे तो 4 इंटू 1, 4 की 2 में करेंगे तो 4 इंटू 2, ठीक है। अब 4 की 3 में करेंगे तो 4 इंटू 3, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 2 1 2, यानी हिंदी में बोले तो 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 हो जाएगा, 4 1 4, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 तिया यहाँ पे हो जाएगा 12। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आई है, इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया तो मेक ए नोट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी थर्ड का, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 3 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 2/2 का मल्टीप्लाई थी, ठीक है। ये थोड़ी 3/3 की यानी बड़ी मल्टीप्लाई था, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड का। तो अब देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस वाले कॉलम की इस वाली रो में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो फर्स्ट की फर्स्ट एलिमेंट में, यानी 1 इंटू 2, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस, और 3 की इसमें करेंगे तो 3 इंटू 4, तनेश 3 इंटू 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब फिर इस वाले कॉलम की इस वाली रो में करेंगे, फर्स्ट रो में होगी ना, अब इस वाली रो में करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा ये, फिर प्लस साइन, 0 इंटू 4, फिर प्लस साइन, और 3 इंटू 5, ठीक है। अब इस वाले कॉलम की इस वाली रो में करेंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, फिर प्लस साइन, 0 इंटू 5, 0 इंटू 5, प्लस साइन, 6 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारी एक रो बन के तैयार हो जाएगी यहाँ पे। अब करनी है हमें इस वाले रो की इस वाले कॉलम की फर्स्ट रो में, फिर थर्ड सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे इस तरीके से करेंगे। थर्ड कॉलम की इस वाली रो में, फिर इसमें, फिर इसमें, तो 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। तो अब करते हैं माइनस के 3 इंटू फर्स्ट की फर्स्ट में 2, प्लस 2 इंटू 3, प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। अब इस वाले रो में करते हैं इसकी, तो -3 इंटू 3, प्लस 2 इंटू 4, प्लस 0 इंटू 5, ठीक है। अब इस वाले रो में करते हैं तो -3 इंटू 4, प्लस 2 इंटू 5, प्लस 0 इंटू 6, ठीक है, हो गई। अब इसके बाद में ये हमारे पास बचा थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम की फिर फर्स्ट रो में करेंगे फिर से 5 इंटू 2, प्लस 4 इंटू 3, प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। अब करेंगे इस वाले रो में करेंगे इस वाले की, तो 5 इंटू 3, प्लस 4 इंटू 4, प्लस 5 इंटू 5। अब इस वाले रो में करते हैं इस कॉलम की, तो 5 इंटू 4, प्लस 4 इंटू 5, प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, ओके, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा 2 1 2, प्लस 3 की 0 में करेंगे तो 0, प्लस 3 की 4 में करेंगे तो 12, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट देखते हैं, 3 की -3 की 2 में करेंगे तो माइनस के 6, प्लस 2 की 3 में करेंगे 6, और 0 की 4 में करेंगे तो प्लस में 0, ठीक है। अब इसकी देखते हैं
5 की 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 3 सा 12 प्लस और 4 से 12 5 4 सा 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 की 1 में करेंगे तो 3 प्लस 0 की 4 में करेंगे तो 0 प्लस 5 की 3 में करेंगे तो 15, -3 की 3 में करेंगे तो -9 और 2 की 4 में करेंगे तो प्लस के 8 और 0 की 5 में करेंगे तो यहाँ प्लस के 0 हो जाएगा और 5 की 3 में करेंगे तो 15, 4 की 4 में करेंगे तो प्लस के 16 प्लस 5 करेंगे तो 25, ओके। अब देखते हैं 1 की 4 में करेंगे तो 4 प्लस 0 की 4 में करेंगे तो 0 प्लस 6 की 3 में करेंगे तो 18। अब यहाँ देखते हैं 3 की 12 में करेंगे तो ये माइनस के 3 है तो -12 हो जाएगा प्लस 2 की 5 में करेंगे तो 10 प्लस 0 की 6 में करेंगे तो प्लस में 0। अब हम देखते हैं 5 4 में करेंगे तो 20 प्लस 5 की 4 में करेंगे तो एक और 20 प्लस 5 की 6 में करेंगे तो 30, ओके। तो यहाँ पे ये आया और इसके बाद में अब मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मैं ऊपर लिख दूँगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे क्या आएगा, चलो आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। और 6 - 6 0 हो जाएगा यहाँ पे और 20 प्लस 12 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 20 और 10 ये हो जाएगा 42, ठीक है। ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो 15 प्लस 3 18 और -9 प्लस 8 -1 और 25 प्लस 16 प्लस 15 कितना हो जाएगी, हो जाएगा 5 5 10 6 11 और 2 2 4 51 हो जाएगा यहाँ पे। अब 18 प्लस 4 22, अब 10 - 12 तो ये हो जाएगा -2 और 20 20 30 तो 40 30 70 हो जाएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई का जो आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, तो समझ में आया, ओके, मेक ए नोट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 3 का नंबर 5 क्वेश्चन। तो नंबर 5 क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, तो इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर है 1 2 3 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। तो ये और ये बराबर है तो इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इस कॉलम की इस रो में करेंगे तो 2 की 1 में करेंगे तो 2 × 1 और -1 की 1 में करेंगे तो प्लस के 1 × -1, ठीक है। तो पहला कॉलम पहला एलिमेंट है यार। फिर इस कॉलम की इस वाली रो में करेंगे, फिर इस वाली रो में करेंगे। तो पहले इसमें करेंगे तो 3 × 1 प्लस -1 × 2 यानी 2 × -1, ओके। अब इस वाले यहाँ में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × 1, ओके, प्लस 3 × -1 हो जाएगा, 3 × -1, ठीक है। अब इसकी इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 × 0 प्लस 2 × 1, ओके। अब इस वाले रो में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 × 3 प्लस 2 × 2, ठीक है, क्योंकि 2 × 2। अब 0 की इसमें करेंगे तो 0 × -1 प्लस 2 × 3, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो 1 × 2 प्लस 1 × 1, 1 × 2 प्लस 1 × 1 और 1 × 3 करेंगे 1 × 3 प्लस 2 × 1 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 1 × -1 लास्ट में प्लस 1 × 3 हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं क्या होता है। अब सीधा आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये 0 और ये हो जाएगा 2। अब ये 2 और ये प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 3। अब 3 और ये -2 तो ये हो जाएगा 1, तो और ये 2 + 4 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 4। तो 3 और 2 5 हो जाएगा ये, और ये -1 और ये -3 तो ये हो जाएगा -4, और ये 0 और ये 2 3 6 और ये -1 और ये प्लस के 3 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। तो मैंने 5th कर दिया, 6 भी इसका सेम ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।